नमस्ते। अ, हम एक नया सेशन शुरू कर रहे हैं आज देवदीति स्वाध्याय क्लब के अंतर्गत। हम वाल्मीकि रामायण पूरी समाप्त करने के पश्चात हम लोग महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं। महाभारत के 6 सेशंस हो चुके हैं। आज का 7th सेशन है और हम लोग महाभारत से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। महाभारत में हमने पिछली बार करा था पूरा समुद्र मंथन, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या उसका रिजल्ट रहा। अब उससे आगे चलेंगे आज। तो उससे पहले हम लोग मंत्र कर लेते हैं। ना ओम नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरये। नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। ततो जयम् उदीरये। अब हम श्री हरि को प्रणाम करके और आगे बढ़ रहे हैं। और हमने उनको कहा है, एक सेकंड में इसको वो कर दूं, स्पॉटलाइट कर देते हो। तो हमने कहा उनको कि ये जो जय नाम का ग्रंथ है, जो महाभारत नाम का ग्रंथ है, व्यास जी ने लिखा है, व्यास जी ने रचा, गणेश ने लिखा। उस ग्रंथ को और नारायण, नर और नारायण को प्रणाम करके, और सरस्वती देवी जिन्होंने ये बुद्धि दी, और उन सबको प्रणाम करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे कि पिछला सेशन हुआ था, हम लोगों ने समुद्र मंथन डिस्कस करा था। और समुद्र मंथन में पूरा ब्यौरा हुआ था कि किस तरह से देवता और असुर, और कैसे वो लोग करते हैं, और मथनी किसको बनाते हैं, और क्षीर सागर क्या होता है, और रस्सी कौन बनता है। और किसको याद है रस्सी कौन था? आशिमा, याद है आपको? लोनिका, आपको याद है रस्सी कौन बना था? वासुकी वासुकी बना। वासुकी, हाँ। वासुकी। और मथनी बनाया था पर मंदराचल पर्वत को। मंदराचल पर्वत को। और नीचे बेस किसने दिया था, क्योंकि वो तो कच्छप। 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 कश्यप ने। और शेषनाग, और नदी के किनारे कौन खड़े थे? शेषनाग और भगवान विष्णु। सब लोग पूछते जाते थे और वो लोग करते जाते थे, है ना, इस तरीके से चल रहा था। तो ये पूरे फॉर्मेट में सारे रत्न निकले, सब कुछ निकला, फिर अमृत का कलश निकला। और मोहिनी रूप धारण हुआ, दैत्यों को नहीं मिला, देवताओं को मिल गया, राहु, और ये सारा सारा सा हम लोगों ने सुना। पर तभी हमने समझा था कि वो अमृत जब वो लेके जा रहे थे, तो वो 4 जगह छिटका था, है ना। आशमा, 4 4 जगह छिटका था, तो कौन सी जगह थी वो? हरिद्वार, नासिक, इलाहाबाद प्रयागराज। और प्रयाग प्रयाग। प्रयाग। प्रयागराज और इलाहाबाद उज्जैन, एक ही हो गया ना। उज्जैन, उज्जैन। उज्जैन। हाँ हाँ। तो ये सब नदियों के तट के ऊपर, वो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, हरिद्वार गंगा के तट के ऊपर, और शिप्रा नदी, और गोदावरी नदी। शिप्रा नदी के तट, शिप्रा नदी के तट पर उज्जैन, गोदावरी के तट पर नासिक, और प्रयागराज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तीर्थों के राजा प्रयागराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों नदियों का संगम है, त्रिवेणी संगम। लॉलिका, आप जानते हैं बेटा कौन सी नदियां हैं प्रयागराज में? मैम ऐसे तो नहीं सारी। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। प्रयागराज, स्पेसिफिकली प्रयागराज, जहाँ पे अभी ये महाकुंभ चल रहा है, 3 नदियों का संगम है, गंगा और यमुना, और अदृश्य सरस्वती। सरस्वती वहां पे मिलती। सरस्वती, हाँ, सरस्वती। सरस्वती। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो अदृश्य सरस्वती वहां पे मिलती हैं। हम्म। तो अब हम आज जो करेंगे, आज हम करेंगे कि कुंभ है क्या, और कुंभ, अ, अर्ध कुंभ, कुंभ, महाकुंभ, इन सब का अर्थ क्या है, और कुंभ होता कहाँ है, और कुंभ की क्या महिमा है, क्यों करोड़ों लोग खिंचे चले आ रहे हैं, है क्या वहां पे, मतलब हम्म। इट इज माइंड बॉगलिंग कि पूरे पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा एक दिन में लोग वहां पे स्नान कर लेते हैं। पूरे यूरोप की पॉपुलेशन से ज्यादा। इस जिस तरीके के फिगर्स हैं, कि जो भूतो ना भविष्यति, ना पहले कभी हुआ, ना आगे कभी, इस तरीके का स्केल, माइंड बॉगलिंग स्केल कैसे हो जाता है?
कौन बुलाता है, क्या डिसाइड करता है, क्या ये है, ये इसका वर्णन क्या हमें हमारे शास्त्रों में मिलता है, क्या इसका कोई प्रेसिडेंट है, क्या ये मैंडेट है, ये है क्या। सो मैं वो शेयर करूंगी जो मेरा अनुभव रहा है। मैंने कुछ लिखा है, पहले मैं वो कविता पढ़ूंगी, लंबी है पर अगर आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ग्रहण करेंगे, पूरा सार आ जाएगा इसमें। एंड इट्स ब्यूटिफुल द वे इट इज इनकैप्सुलेटेड। तो पहले वो हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ये जो पुराणों की कथाएं हैं, जो पुराणों के स्थल हैं, और कुंभ से इनका क्या कनेक्शन है ना। वाल्मीकि रामायण से क्या कनेक्शन है, महाभारत से क्या कनेक्शन है, क्योंकि इवेंचुअली ये सेशन महाभारत के सेशंस के बीच में आ रहा है। तो महाभारत से कनेक्शन कुंभ का क्या है, महाभारत से कनेक्शन प्रयागराज का क्या है ना। तो चलिए, तो मैं आज पढ़ूंगी जो मैंने लिखा है, मैं उसको रिसाइट करूंगी। तो सबसे पहला जो है, और बहुत ध्यान, कोई भी बोर हो रहा होगा तो मुझे बता देना, मैं वहीं पे से रोक दूंगी, समाप्त कर दूंगी, ठीक है। तो कुंभ मेला सामूहिक चेतना का अद्भुत जागरण, सामूहिक कलेक्टिव कलेक्टिव कॉन्शियंस का एक जागरण है। क्या जागरण है, तो महाकुंभ का दिव्य अनुभव पाया मैंने है जहां, आस्था का अपार सागर उमड़ते देखा है वहां। 144 वर्षों बाद यह विशेष अवसर आया है जहां। अब कुछ कहते हैं ये 12 वर्षों में कुंभ होता है, ये 140 वर्षों का क्या कहानी है। कुछ कहते हैं मार्केटिंग के में क्या है, कुछ कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है। हमारे धर्म गुरु कहते हैं 144 वर्ष, मीडिया 144 वर्ष कह रही है। तो फॉर द कन्वीनियंस ऑफ जो मीडिया में और जो गवर्नमेंट कह रही है, वी विल स्टिक टू 144 वर्ष। 144 वर्षों बाद यह विशेष अवसर आया है जहां तीर्थराज प्रयागराज में भव्य मेला सजा है वहां। मेला क्या है, अब कुंभ सिर्फ मेला नहीं है, प्राचीन परंपरा की पहचान है जहां। कुंभ सिर्फ मेला नहीं है, प्राचीन परंपरा की पहचान है जहां सभी प्रांतों के भारतीय सभी प्रांतों के भारतीय और दुनिया भर के विदेशी पहुंचते हैं वहां। सभी प्रांतों के भारतीय और दुनिया भर के विदेशी पहुंचते हैं वहां। जैसे अपार और अनवरत लहरें सागर में उठती हैं जहां, समुद्र में लहरें आती जाती हाँ हैं, कभी रुकती हैं क्या समुद्र की लहरें, नहीं आशुमा? देना पीको। भी रुकती हैं क्या सागर की लहरें, नहीं ना। सदियों से चल रही हैं, अनवरत चलती रहती हैं। जैसे अपार और अनवरत लहरें सागर में उठती हैं जहां, वैसे ही वैसे ही श्रद्धालुओं का रेला का रेला अविरल उमड़ता है यहाँ। अब करने क्या आते हैं ये इतने सारे लोग, इकट्ठे क्या होते हैं, करते क्या हैं। केवल स्नान की इच्छा से केवल स्नान की इच्छा से त्रिवेणी संगम पर करोड़ों पहुंचते हैं जहां। केवल स्नान की इच्छा से त्रिवेणी संगम पर करोड़ों पहुंच रहे हैं जहां, जान माल की हानि नहीं। उन करोड़ों के बीच में भी कोई जेब कतरा नहीं, कोई किसी को मारता नहीं, कोई काटता नहीं, शांति से। भीड़ है, भाड़ है, पर कोई धक्का मुक्की नहीं। एक आधा दो इंसिडेंट्स को छोड़ के भगवान की कृपा से अभी तक बहुत स्मूथली दो दो जगह इंसिडेंट्स हुए हैं, पर करोड़ों स्नान करके जा चुके हैं। जान माल की जान माल की हानि नहीं, शांति से एक स्थान पर एकत्रित है जहां पर्यटन नहीं, टूरिज्म नहीं, तीर्थ यात्रा है। कष्ट सहोगे तो पुण्य मिलेगा, ऐसा सुना था जहां। परंतु कष्ट कैसा परंतु कष्ट कैसा, सिर्फ उमंग उल्लास उत्सव और आनंद है यहाँ। अब इस कुंभ में क्या अनुभव किया, अभी हमने कुंभ को बिल्डअप करा है। कुंभ में जो मैंने अनुभव करा और जो सब लोगों का अनुभव है, जो भी कुंभ में जाएगा वह यही पाएगा कि जाति प्रथा और छुआछूत में हिंदू बटा है। ये सदा सुना है जहां, जाति पाति और भेदभाव में हिंदू बटा है, यह सुना है जहां। मगर आश्चर्य, कास्ट पूछने वाला कोई एक नहीं मिला वहां। मगर आश्चर्य, कास्ट पूछने वाला कोई एक नहीं मिला वहां। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अब तो दलित और ओबीसी, ब्राह्मण
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र और अब दलित और एबीसी में बटे हो जहां, भीड़ ने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को चकनाचूर कर दिया। कोई जाति नहीं पूछता, किसी को नहीं पड़ी, रेले का रेला चला आ रहा है। इसके बाद नॉर्थ साउथ का कोई डिवाइड नहीं। हमें कहते थे आप तो नॉर्थ इंडिया के हो, आप आर्यन हो, आपने द्रविड़ों को साउथ में भगा दिया। कहते हैं ना, किस किसे सुना है स्कूल में, यही पढ़ाया गया ना कि हम आर्यन हैं और हमने द्रविड़ों को साउथ में भगा दिया। नॉर्थ साउथ का कोई डिवाइड नहीं। दक्षिण भारतीय उमड़ रहे हैं जहां, आर्यन द्राविडियन का झूठ ध्वस्त होता है। अमीर गरीब और ऊंच नीच का नामो निशान नहीं। अमीर हो गरीब हो, प्लेन से आए, चार्टर फ्लाइट से आए, पैदल आए, चल के आए, बस पे आए, ट्रक पे आए, कोई भेदभाव नहीं वहां। परंतु कन्वर्जन के धर्मांतरण के कन्वर्जन के ठेकेदार झूठा नैरेटिव गढ़ते चले जाते हैं वहां। अब कैसे, क्या क्या विविधताएं हैं हम में। भाषा, वेशभूषा, पूजा पद्धति, भोजन और सोच, सब कुछ अलग है। भारत के प्रांतों में ही सब कुछ अलग है। हर 20 किलोमीटर पर सब कुछ बदल जाता है, हर 100 किलोमीटर पर तो सब कुछ ही बदल जाता है। भाषा, वेशभूषा, पूजा पद्धति, भोजन और सोच की विविधता है जहाँ, यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जीवंत संदेश फैलता है यहाँ। प्रतिदिन करोड़ों प्रतिदिन करोड़ों को निस्वार्थ और निशुल्क भोजन कराने की कराने का ध्येय है यहाँ। लोगों ने बड़े बड़े लंगर खोल रखे हैं, लाखों लोगों को खिला रहे हैं बिना शुल्क के, बिना पूछे कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो। प्रतिदिन करोड़ों निस्वार्थ और निशुल्क लोगों को भोजन कराने का व्यवस्था है यहाँ। कुंभ में शामिल सब एक हैं, भगवा की लहर है यहाँ। कुंभ में शामिल सब एक हैं, भगवा की लहर ही है यहाँ। अब हमने कहा था ये कुंभ होता क्या है, कुंभ कहाँ पे होगा, कौन डिसाइड करता है, इसके क्या मापदंड है, ये ये कैसे 4 स्थानों में रोटेट करता है, कौन डिसाइड करता है कि अब उज्जैन में होगा या अब प्रयागराज में होगा यहाँ या। अब बेसिकली जो सनातन धर्म है और साइंस, दे आर एक्सट्रीमली कंपैटिबल। सनातन धर्म ही साइंस है, और साइंस जब आजकल की साइंस उस पे पहुंचेगी जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने दृष्टा बन के अनुभव किया, तब वो भी समझ जाएंगे। खगोलीय गणनाओं से यह महापर्व निर्धारित होता है जहां, एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस, कॉन्फ़िगरेशंस, खगोलीय गणनाओं से यह महापर्व निर्धारित होता है जहां, विज्ञान और परंपरा के मेल से कुंभ का दिव्य आयोजन होता है वहां। सो बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल कॉन्फ़िगरेशन से डिसाइड करते हैं कुंभ कहाँ होगा। सूर्य चंद्र और बृहस्पति, सन मून एंड जुपिटर, सूर्य चंद्र और बृहस्पति विशिष्ट संयोग में जब इनका कंजंक्शन होता है, इन पर्टिकुलर नक्षत्र, सूर्य चंद्र और बृहस्पति विशिष्ट संयोग में आते हैं जहां, ग्रहों की स्थिति से ग्रहों की स्थिति से सृष्टि में विशिष्ट ऊर्जा प्रवाहित होती है वहां। सो दे से कि जब ये सब कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं, एक विशेष एनर्जी उस पर्टिकुलर लोकेशन पे होती है, जिसमें जब लोग इकट्ठा होकर स्नान करते हैं तो वो बहुत बेनिफिशियल है ह्यूमैनिटी के लिए। और वो क्या क्या है, बृहस्पति जब कुंभ राशि में, जुपिटर जब कुंभ राशि में, और सूर्य मकर राशि में ऐसा योग बनता है जहां, बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में ऐसा योग बनता है जहां, स्नान दान तपस्या के लिए अत्यंत अनुकूल माना जाता है वहां। अब अब खगोलीय तरंगों से साधना एवं आत्मशुद्धि के द्वार खुलते हैं वहां। नक्षत्रों के शुभ संयोग से अमृत बरसता है वहां। कहते हैं कि ये सारे जो कॉन्स्टिलेशंस, जब प्लैनेट्स अलाइन होते हैं, एक पर्टिकुलर नक्षत्रों में जाते हैं, तो वो जो पीरियड है, दैट पर्टिकुलर पीरियड इज एक्सट्रीमली बेनिफिशियल। स्नान करने से, वहां पे रहने से, सूर्य का करने से, मंदिरों में जाने से आपके ह्यूमन बीइंग की लाइफ एलिवेट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कुंभ का प्रावधान है।
अब कैसे इसको आगे बढ़ाते हैं। कुंभ की स्नान और आध्यात्मिकता। कुंभ में स्नान ही क्यों करना चाहिए? किसी मंदिर में जाके हाथ जोड़ लेते। द्वारका में हम मंदिर जाते हैं, हम काशी विश्वनाथ जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, वहां तो मंदिर है, हर जगह मंदिर में हाथ जोड़ते हैं। पर कुंभ में ऐसा कोई मंदिर नहीं है। कौन कौन जानता है कि कुंभ में मंदिर नहीं है? स्पेशल, विशेष। कुंभ में स्नान की महिमा है ना, स्नान की महिमा है। और क्यों स्नान की महिमा? ये 12 वर्षों बाद या 6 वर्षों बाद इतनी ज्यादा क्यों पावरफुल हो जाती है कि करोड़ों खिंचे चले आते हैं? क्योंकि लाभ, किस किस को पता है कि गंगा जल के ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं? सुना है आप लोगों ने? गंगा जल के ऊपर बहुत स्टडीज हुई हैं। और बाहर के लोग आ आके, क्योंकि जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तब वो बाहर से आके ये जो इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है, सब स्टडी करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके लोग बीमार पड़े, कि उनके लोगों को कॉलेरा या हैजा या ऐसा कुछ हो जाए। तो अपने लोगों को बचाने के लिए उन्होंने गंगा जल की एक्सट्रीम स्टडीज करी हैं। और क्या पाया? कि कुएं का पानी, नलके का पानी, नदी, किसी भी चीज का पानी जब रख दो तो सड़ जाता है, और उसमें मल्टीप्लाई करती है बैक्टीरिया। पर एक गंगा जल है, उसमें जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करती है, यहाँ पे नष्ट हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि गंगा जल में बैक्टीरियोफेजेस हैं, जो बैक्टीरिया को खत्म कर लेती हैं। गंगा जल में विशेष पावर्स हैं, जो अपने आप को भी पवित्र करती है, और भी कुछ उसमें आता है तो उसको वो नष्ट कर देती है, बैक्टीरियोफेजेस। तो अब लाभदायक बैक्टीरियोफेजेस वाला पवित्र गंगा जल कभी ना सड़े, जहां सरस्वती यमुना के मिलने से उसकी उपयोगिता और बढ़ जाए वहां। गंगा जल तो वैसे भी पवित्र है, पर प्रयागराज में दो पवित्र नदियां और मिल रही हैं, यमुना और सरस्वती। उन दोनों के मिल से ये पावरफुल जल और पावरफुल हो जाता है। त्रिवेणी के स्नान से उत्साह बढ़ता और आरोग्य मिलता है, जहां वेद पुराण कहते हैं मोक्ष का द्वार खुलता है वहां। अब कुंभ मेले में क्या होता है? इसे मेला क्यों कहते हैं, और उसमें होता क्या है? रामायण गीता पाठ और मंत्र जाप निरंतर चल रहे जहां, वहां पे अब जब आप जाओगे उस स्थान में, हर जगह शिविर है, टेंट्स है, आश्रम है, अखाड़े, और सबके लाउड स्पीकर चल रहे हैं। कहीं से कुछ हो रहा है, कहीं से कुछ हो रहा है, सब लाउड स्पीकर अपने अपने उसमें चले जा रहे हैं। कहीं रामायण, कहीं मंत्र पाठ, कहीं जोर जोर से भजन, कहीं यज्ञ चल रहा है, कहीं पूजा, कहीं पाठ चले जा रहा है। ज्ञानी ध्यानी रामायण गीता पाठ, रामायण का पाठ, गीता का पाठ और मंत्र जाप निरंतर गूंजते हैं वहां। ज्ञानी ध्यानी साधु संत ऋषि मुनियों का संगम होता है वहां। यज्ञ हवन पूजा पाठ जप तप होते रहते हैं वहां। नगाड़ों की गूंज से गगन गुंजायमान होता है वहां। तो ये कांस्टेंट एक्टिविटी चल रही है, जैसे मैंने एक्सप्लेन करा। आप लोग कैच कर पा रहे हैं जो मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ? कोई बोर हो रहा है? यस मैम। नो मैं मैम। रुकूं यहाँ पे, बोलूं? ओके। अच्छा, अब कुंभ में मैंने डिस्क्राइब करा क्या होता है, क्यों वहां पे लोग जुड़ते हैं, स्नान क्यों करते हैं। अब कुंभ में हमने स्नान कर लिया, उसके बाद क्या? अब हम मीलों मील चल के गए, भीड़ भाड़ में आए, खूब वो, और हमने डुबकी लगा ली और डुबकी हो गई, उसके बाद क्या? उसके बाद कहते हैं कुंभ में पुराणों का पौराणिक महत्व के विशेष स्थल है। ये जो प्रयागराज है ना, जिसका नाम बदल के इलाहाबाद कर दिया गया, इलाहाबाद और फिर इलाहाबाद, उसका नाम फिर हमने चेंज करा। क्यों करा? हमने इसलिए चेंज करा, कल्चरल कंटिन्यूटी के लिए। हमारे वेदों में, पुराणों में, रामायण में, महाभारत में, सब जगह प्रयागराज का नाम है। अगर नाम बदल देते हैं, सपोज मेरा नाम सपना नहीं रहे, सपोज मैं खंडेलवाल नहीं रहूं, तो मेरी पिछली परंपरा, पिछली लिनिएज से मैं अपने आप को जोड़ पाऊंगी क्या? लोनिका, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। सपोज योर नेम इज चेंज्ड और तुम लोनिका नहीं हो, थापर नहीं, तो जो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, दादी बाबा नानी नाना, उनके भी पेरेंट्स, वो कल्चरल कंटिन्यूटी रहेगी? नहीं नो रहेगी, मैम। है ना? ऐसे ही प्रयागराज को फिर से जोड़ा गया है, क्योंकि प्रयागराज फाइंड्स मेंशन एवरीवेयर। एंड क्यों?
प्रयागराज मीन्स, प्रयाग मीन्स संगम, संगमों का राजा। दैट मीन्स जितने भी संगम वर्ल्ड ओवर हैं ये प्रयागों का राजा है। अब यहाँ पे क्या हुआ था? अब वही जो हमने महाभारत के सेशन में पिछली बार करा था, देवासुर के समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत, देवासुर के समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की 4 बूंदे गिरी है जहां, देवासुर के समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत की 4 बूंदे गिरी है जहां, सदियों से उन्हीं स्थानों पर कुंभ मेला मनाया जाता है। वहां उन्हीं जगहों पे त्रिवेणी के संगम पर प्रयागराज में, और गंगा तट हरिद्वार में पवित्रता है जहां, शिप्रा तट उज्जैन में, और गोदावरी किनारे नासिक में आयोजित होता है। वहां अनेक पौराणिक काल के प्राचीन मंदिर प्रयागराज में है जहां, पुराणों में जिनके वर्णन है वो सारे मंदिर आज भी मौजूद है। पुराणों में, वेदों में जो मंदिर लिखे हुए हैं वो आज भी हैं, लाखों वर्षों से। ये लोग कहते हैं कि ह्यूमैनिटी अभी 4,500 वर्षों पुरानी अर्थ है। हमारे यहाँ लाखों वर्षों का कालखंड हमारी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। हमारे वेद और हमारे पुराण, वाल्मीकि रामायण और महाभारत, अनेक पौराणिक काल के प्राचीन मंदिर प्रयागराज में है जहां ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने क्रिएट करा वर्ल्ड। हम लोग कहते हैं कि ब्रह्मा जी वॉज अ क्रिएटर, जो विष्णु की नाभि से, नाभि कलम से उत्पन्न हुए और उन्होंने ये सृष्टि रची। किस किस को पता है? किस किस को पता है ये वाली बात? ब्रह्मा जी ने क्रिएट करी हमारी सृष्टि। तो ब्रह्मा जी, उन्हीं ब्रह्मा जी ने प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट पर सृष्टि का प्रथम यज्ञ, जो हम यज्ञ करते हैं ना, कभी हमने सोचा कि ये किसने बनाया, ये कहाँ से आया? हमें तो हमारे मम्मी पापा ने सिखाया, उनको उनके, उनको उनके तो ये कहाँ तक जा रही है लिनेज, पहले क्रिएटर तक। तो ब्रह्मा जी ने क्रिएशन बना दी। क्रिएशन बना के और उन्होंने सोचा अब इसको संतुलित करना पड़ेगा, लोगों को ड्यूटीज अलॉट करनी पड़ेगी, नहीं तो समाज चलेगा नहीं। तो ब्रह्मा जी ने पहला प्रथम प्रथम यज्ञ प्रयागराज में किया। प्रथम यज्ञ, तो प्रयाग, यज्ञ को याग भी कहते हैं, प्रयाग। ठीक है ना नीरज जी? प्रयाग, प्रथम यज्ञ। ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट पर सृष्टि का प्रथम यज्ञ किया है जहां अलोप सुंदरी वेणी माधव दुर्वासा ऋषि की जन्म स्थली है। यहाँ अलोप सुंदरी वेणी माधव दुर्वासा ऋषि की जन्म स्थली है जहां नाग वासुकी शेषनाग तक्षक नाग, नाग वासुकी शेषनाग तक्षक नाग और सोमेश्वर महादेव है जहां। अभी मैंने इतने सारे नाम ले दिए, है ना, कितने सारे दे दिए? अलोक सुंदरी, वेणी माधव, दुर्वासा ऋषि, नाग वासुकी, शेष नाग, तक्षक नाग, सोमेश्वर महादेव। बट वंस आई फिनिश दिस, हम उनको भी एक एक दो दो पॉइंट्स में कवर कर लेंगे। ये है क्या चीजें? ये पुराणों में वर्णित है और आज तक है। मतलब हम इतनी प्राचीन सभ्यता है, मतलब हम लोग कल्चरल कंटिन्यूटी वहां से है। हमें तो कहते थे कि आप आर्यन हो और आप बाहर से आए हो, और आपने द्रविड़ों को बाहर भगा दिया, और हम तो अपने आप को पुराणों और वेदों से जोड़ते हैं। और हम, ये सारे स्थान वहां पे भी थे। जी हाँ, ये सारे स्थान पुराणों में हैं। और क्या क्या है? लेटे हुए हनुमान जी, लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट मंदिर प्रयागराज किले में है जहां, एक बहुत बड़ा किला है जिसे मुगलों ने कहना शुरू कर दिया, अकबर ने बनवाया। और उसी किले के अंदर सारे पौराणिक स्थल है, पुराणों में जो मेंशन्ड है उसी किले के अंदर। तो वह किला विक्रमादित्य राजा ने बनवाया था, और उसी उससे भी वो बहुत प्राचीन है। महाभारत और रामायण के समय महाभारत और रामायण का मेंशन है उस जगह पे। मे बी वो किला टूट गया, कोई और बनाया हो विक्रमादित्य ने। पर लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट, लेटे हुए हनुमान जी और अक्षयवट मंदिर प्रयागराज किले में है जहां किले की निचली तल पर, बेसमेंट में, किले की निचली तल पर पातालपुरी में देवता ढेर है। वहां माणा गांव में, किसको पता है सरस्वती देवी का, कि सरस्वती कहाँ लुप्त होती है? आशिमा को पता है ना? तो माणा हम्म।
गाँव में लुप्त हुई सरस्वती। बद्रीनाथ के पास माणा गांव है, वहां पे लुप्त हुई सरस्वती का प्राकट्य किले में होता है, जहां वहां पे लुप्त होती है और किले में प्रकट होती है सरस्वती देवी। और नासा के इमेजेस से, जियो सैटेलाइट इमेजिंग सिस्टम से पूरी सरस्वती का रूट मैप आइडेंटिफाइड है। यह आर्मी के कैंप वहां पे बताते हैं, प्रयागराज में। माणा से लुप्त हुई माँ सरस्वती का प्राकट्य किले में होता है, जहां सरस्वती कूप कहलाता ये अद्भुत कुआं है वहां। अच्छा, किसी को पता है अखाड़े क्या होते हैं? कुंभ में अखाड़े क्यों होते हैं, कौन बताएगा? किसी ने सुना है? मैम अखाड़े तो जहाँ कुश्ती लड़ी जाती है। एब्सोल्युटली। पर किसी भी धर्म के स्थल पे अखाड़े क्यों होने चाहिए? सो व्हेन आई वेंट टू अयोध्या, लोनिका, यू मस्ट हियर। तो हाँ, अब जब हम अयोध्या गए, राम मंदिर हमने नया वाला देखा, बन गया जो, एंड एवरीवेयर आई लुक्ड, ये छावनी, वो छावनी, फला फला राम मंदिर बचाने की छावनी, मतलब अलग अलग नेम्स की छावनी। एंड आई वाज वंडरिंग, बिकॉज छावनी मीन्स कैंटोनमेंट। किसको पता है छावनी मीन्स कैंटोनमेंट? आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया का मतलब है छावनी, हिंदी में। तो धर्मस्थल में छावनी का क्या काम? वही काम अखाड़ों का है। हम सोचते हैं अखाड़ों कुश्ती की जगह, ऐसा हमें पता है। अच्छा, अब सुनो। अखाड़ों को कुश्ती का केंद्र आम लोग समझते हैं, जहां अखाड़ों को कुश्ती का केंद्र आम लोग समझते हैं, जहां सन्यासियों को धर्म रक्षा हेतु सन्यासियों को धर्म रक्षा हेतु योद्धा बनाया जाता है। वहां सन्यासियों को धर्म रक्षा हेतु योद्धा बनाया जाता है वहां। ये सब हमको नहीं पढ़ाया, ये सब कुछ नहीं पढ़ाते। हमें बताइए, आदि शंकराचार्य ने साधुओं को संगठित किया, जहां आदि शंकराचार्य ने, जब धर्म पे हानि आई, तो हमारा देश ऐसा है कि हम में से ही लोग उठते हैं, खड़े होते हैं, और उसको, सनातन धर्म है ये, एटर्नल, ये ह्यूमैनिटी के साथ आया था और ये सदा रहेगा। इस पे अटैक्स होते रहे हैं, पर हम में से ही रिफॉर्मर्स, हम में से ही बचाने वाले, हम में से ही, और तभी अवतार भगवान के यही होते हैं, इसी भूमि पे। आदि शंकराचार्य ने साधुओं को संगठित किया, जहां राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा, राष्ट्र सुरक्षा और धर्म रक्षा का संकल्प दिलाया वहां। अब सन्यासियों ने कैसे किया होगा ये काम? सन्यासी सब कुछ छोड़ देते हैं, उनके पास तो कुछ होता नहीं है, कपड़े नहीं, पैसे नहीं, परिवार नहीं, दे हैव लेफ्ट एवरीथिंग, दे हैव नथिंग। शस्त्र और शास्त्र की अद्भुत ट्रेनिंग मिलती है, जहां हमारे यहाँ हर देवी देवता के हाथ में शस्त्र हैं। किसी के हाथ में शस्त्र नहीं है, देखा कभी? नहीं देखा ना? सभी देवताओं के, देवियों के हाथ में शस्त्र हैं। इवन संतोषी माता फॉर दैट, वो भी तलवार रखती हैं। शस्त्र और शास्त्र की अद्भुत ट्रेनिंग मिलती है, जहां पराक्रम और आध्यात्मिकता का अनोखा संगम है। वहां गुलामी काल के, ध्यान से सुनो, गुलामी काल के कुंभ मेलों में, जब हम गुलाम थे, इतनी लंबी कॉलोनाइजेशन में कुंभ मेले होते थे। वहां पे सब साधु महात्मा संत मिलके स्वतंत्रता का अलख जगाते थे। दे हैव रेजोल्यूशंस, दे हैव पास्ड। ये मीडिया और गवर्नमेंट ने सबको छुपा दिया हम लोगों से। वहां पे रेजोल्यूशंस पास्ड हैं कि हमें लड़ना है स्वतंत्रता के लिए। गुलामी काल के कुंभ मेलों में स्वतंत्रता का अलख जगाया गया, जहां नागा साधुओं की वीरता ने, जो नागा बाबा देखते हैं ना हम लोग, जो मीडिया दिखाती है, नागा साधुओं की वीरता ने अंग्रेजों का सिंहासन हिलाया वहां। नागा साधुओं की वीरता ने अंग्रेजों का सिंहासन डगमगाया वहां। छावनी प्रवेश, तो व्हाट इज छावनी प्रवेश? जब डे वन होता है, जब सारे साधु संत महात्मा आते हैं, तो वो लोग एक प्रोसेशन में आते हैं, और इन लोगों के लिए हायरार्की बनी होती है, कौन कैसे आएगा, किस तरीके से आएंगे। अब अब मुझे बताओ कि अगर हमें कोई गुरु चाहिए, तो हम लोग क्या हिमालय के गुरुओं के पास हमारा एक्सेस है? हम पहुंच सकते हैं साधु संतों के नहीं। पास? नहीं ना। सपोज वी वांट टू मीट somebody who is doing वन में तपस्या, घोर तपस्या, वी heard so much about him, कैन वी गो? नो। सो कुंभ इज अ प्लेस जहाँ पे सब आते हैं, और नॉर्मल पब्लिक भी आती है। तो जिसकी चाह, वो वैसा पंडित, वैसा महात्मा, वैसे साधु सन्यासी के पास पहुंच के अपने प्रश्न पूछ सकते हो, दे विल आंसर, प्रोवाइडेड यू आर अ ट्रू सीकर।
तो क्या है, छावनी प्रवेश और शाही स्नान के दुर्लभ दर्शन होते हैं, जहां अनूठी शोभा यात्रा अनूठी शोभा यात्रा को आम जन अनुभव कर पाते हैं वहां। एक होता है टेलीविजन पे देखना, एक होता है प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखना, विच इज अ बेटर एक्सपीरियंस। विच इज अ बेटर एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष अपनी आंख। रियलिटी। हाँ। सो व्हेन दिस होल प्रोसेशन इज कमिंग, और जब शाही स्नान है, सुबह सुबह 4 बजे से शुरू हो जाते हैं, एंड इमेजिन द पीपल लाइनिंग अप द स्ट्रीट एंड लुकिंग एट इन ओ, इन स्प्लेंडर, कि हमारे धर्म गुरु हैं जिन पे, जो हमें जानते ही नहीं, ये अखाड़े हैं, ये आश्रम है, हमें पता ही नहीं, बिकॉज सनातन धर्म वास्ट है, हमारी पहुंच नहीं है। अब ये सब एक स्थान पे मिल रहे हैं, है ना। अनूठी शोभा यात्रा को आम जन अनुभव कर पाते हैं वहां। हिमालय और वनों से हिमालय और वनों के तपस्वी, संत, तांत्रिक, अघोरी, हर तरीके की हमारे यहाँ फैसिलिटी है जो आपको रुचिकर लगे। हिमालय और वनों के तपस्वी, संत, तांत्रिक, अघोरी इकट्ठे होते हैं, जहाँ जन साधारण उनके सानिध्य से ज्ञान और मार्गदर्शन पाते हैं। अच्छा, अब किस किस को पता है कि ये जो हम में हीन भावना भरी गई, हम में सेंस ऑफ इंफीरियोरिटी भरी गई, वो डेलिबरेट थी। हर हिंदू अपने आप को हिंदू बोलने में ग्लानि फील करता था। नीरज जी, मंजू जी, हमारे जनरेशन के लोगों को पता है ये वाली बात। वी वो नॉट ओपनली से टू वेयर द बिंदी और टू वेयर द साड़ी, और टू मतलब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस इतना हो चुका था कि हम लोग वही करना चाहते थे, उनकी भाषा बोलते थे, उनकी तरह चलते थे, उठते थे, पहनते थे, ओढ़ते थे। कॉलोनाइजर कॉलोनाइज होके हमारा ब्रेन, हमारी, क्योंकि जहां पे भी कॉलोनाइजर जाते हैं, सबसे पहले वो भाषा बदलते हैं, अपनी भाषा थोपते हैं, अपना रहना सहना, अपना खान पीन को सुपीरियर बताते हैं, कॉलोनाइज्ड नेटिव्स को इंफीरियर बताते हैं, हीन भावना भर जाती है। समझ आ रही है वाली बात, आशिमा? आ रही है ना? ओके। तो सुपरस्टिशियस पेगन्स, और ये लोग क्या करते हैं, किस किस को पता है कि अमेरिका आज तक फ्री नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि यूरोप के लोग, वाइट लोग उनको रूल कर रहे हैं। अमेरिका में क्या लोकल लोग नहीं थे? अमेरिका में क्या लोकल लोग हैं या नहीं है, नीरज जी? लोकल लोग हैं ना, जिनको ये लोग इंडियंस बोलते हैं, छोटे छोटे सेटलमेंट में रखते हैं। तो वो लोकल लोगों की कभी आवाज सुनी है हमने? कभी उनके बारे में कुछ कहा? क्योंकि वो कंप्लीटली वो हो गए, है ना। कैसे किया गया? बहुत मेटिकुलस प्लानिंग के साथ। कैसे? सुपरस्टिशियस पेगन्स कहकर मिशनरियों ने नीचा दिखाया, जहां हीन भावना में डूब अपनी जड़ें भूल विदेशी कल्चर अपनाया वहां। सुपरस्टिशियस पेगन्स कहकर मिशनरियों ने नीचा दिखाया, जहां हीन भावना में डूब अपनी जड़ें भूल विदेशी कल्चर हमने अपनाया वहां। अनेकों देवी देवताओं के साथ तुम नदी पर्वतों को पूछते हो। इतने देवी देवता तुम्हारे, और तुम नदी पर्वतों को पूछते हो। प्रश्न उठा, जहां सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, कैसे लोग हो तुम, सूर्य, चंद्र, वायु, अग्नि, जल, धरा, पृथ्वी और गायों को भी पूछ लेते हो। अब उपहास बना वहां, हमारी इन पूजा पद्धतियों का उपहास बना कॉन्स्टेंटली। अब क्या है, उपहास तो बना दिया उन्होंने। हाँ, फिर पर हमारे शास्त्र क्या बताते हैं? शास्त्र कहते हैं कि पंच तत्वों से ही हम बने हैं ना, हम कोई स्पेशल तो नहीं है। हमने अग्नि भी है, जल भी है, वायु भी है। अगर जल के, लोनिका, कैन बी लिव फॉर 15 days विदाउट वाटर? हम सरवाइव नो कर, मैम, एंड विदाउट एयर? नॉट इवन फ्यू सेकेंड, आई मीन मिनट्स। तो इन सब में से अगर सूर्य नहीं होगा 1 महीने तक, क्या होगा? जब विटामिन डी डेफिशिएंसी, हमें सन से विटामिन डी भी मिलता है, और कई सारे हमारे अंदर जो वो होते हैं बॉडी पार्ट्स एक्टिवेट भी होते हैं, मतलब एनर्जी नहीं हार्मोनल मिलेगा हमको। बेटा सूर्य बैलेंस। नहीं होगा तो ओल्ड। प्लांटेशन जो है नहीं होगा आज तो पेड़ नहीं होंगे तो खाना नहीं मिलेगा। इसको सोलर सोलर वो बोला जाता है। ये सन, सिस्टम। सोलर सन। लाइफ। साइकिल्स नहीं होंगी, नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड
फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन। लाइफ साइकिल का इम्पोर्टेंट वो है एक। हमारा उपहास उड़ाते थे। हम्म। देवी देवताओं के साथ नदी पर्वत भी पूछ लेते हो हैं, और तुम सूर्य चंद्र वायु को पूछते हो। और ये गौ को, गाय की और गाय के गोबर को, गाय के मूत्र को, ये कैसे लोग हो, उपहास बनाते थे। पर शास्त्रों ने क्या सिखाया? पंच तत्वों से सृष्टि बनी, इसके संतुलन के बिना जीवन नहीं है यहाँ। और ऋषियों ने सिखाया प्रकृति की पूजा करो, उसकी कृपा बनी रहेगी तो तुम जीवित रहोगे यहाँ। गुरुओं ने समझाया धरती माँ है, दोहन मत करो। धरती माँ है, दोहन मत करो, संरक्षण करो, बचाओ उसको वहां। और बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? अपनी आगे की पीढ़ियों के लिए प्रकृति को समृद्ध छोड़ के जाओ। डोंट कंज्यूम एट ऑल, इट इज नॉट फॉर योर कंजम्पशन, यू आर अ गेस्ट हियर। ये सब हमारी सनातन संस्कृति सिखाती है ना? क्या कहते हैं? हर पर्व और त्योहार में लॉजिक है समाया जहां। हर पर्व त्योहार में साइंटिफिक रीजनिंग और लॉजिक समाया है जहां। सदियों से ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला पर सनातन धर्म है खड़ा। अंधविश्वास नहीं है ये, अंधविश्वास नहीं है। प्रकृति सम्मत विज्ञान हमें आस्था देता है जहां। परंपराओं से जुड़े आत्मग्लानि मिटी, आत्मविश्वास जगा वहां। ठीक है मंजू जी? हाँ जी, है ना? हम जब परंपराओं से जुड़ते हैं तो आत्मग्लानि मिटती है, आत्मविश्वास जगता है ना? अब मुझे ये बताओ कि वेस्ट में क्या प्रॉब्लम हो रही है। अब मैंने कुंभ को कौन से उससे जोड़ा है, आप लोग देखिएगा। कुंभ, कुंभ में क्या लोग अकेले जाते हैं या अपने परिवार, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं? कुंभ में आशिमा तुम किसके साथ गई थी कुंभ जब गई फैमिली फैमिली के साथ। थी? परिवार। और ये फैमिली के साथ। परिवार नाम की इकाई है जिसने भारत को बचाए रखा है। ये परिवार नाम की इकाई है जिसने भारत को कैसे बचाया। वहां क्या कहते हैं? ड्यूटीज नहीं, केवल अधिकार चाहिए, हमें कर्तव्य नहीं करने। व्हाट आई कैन गेट। अगर लोनिका पापा कहेंगे कि मैं क्या ले लूं और मम्मी कहेगी मैं क्या ले लूं, और बच्चों का कोई ध्यान नहीं करेगा, तो फैमिली चलेगी बेटा? अगर पापा नो अपना ही मैम। अपना ही सोचे, मम्मा तुम्हारे लिए कुछ नहीं करे, पापा तुम्हें प्रोवाइड नहीं करे, फैमिली चलेगी? नो मैम। ड्यूटीज नहीं, केवल अधिकार चाहिए। ऐसी अनिष्टकारी सोच जहां, वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रही हूँ, सभ्य समाज टिके कर्तव्यों पर। ऋषि गुरुओं ने हमें समझाया कि सभ्य समाज अगर आप करोगे। किसको पता है कि दिल्ली में जो राजपथ था उसका नाम चेंज करके क्या हुआ है? नोनिका को पता है? दिल्ली की जो कर्तव्य पथ। सेवा पर, कर्तव्य पर। कर्तव्य पर। सभ्य समाज टिके कर्तव्यों पर, गुरुओं ने समझाया वहां। विवाह क्यों करना, बाल बच्चों के लफड़े में क्यों पड़े जहां। वेस्टर्न वर्ल्ड, क्यों शादी करें? विवाह क्यों करना, बाल बच्चों के लफड़े में कौन पड़े जहां। स्वतंत्र ही रहना, कुत्ते बिल्ली को पालकर शौक पूरे कर लेते वहां। विवाह क्यों करना, बाल बच्चों के लफड़े में क्यों पड़े जहां। स्वतंत्र मौज मस्ती करना, कुत्ते बिल्ली पालकर शौक पूरा करना वहां, है ना? पर ये नहीं सोचा कि बीमारी और बुढ़ापे में सहारा देने वाला कोई नहीं वहां। बीमारी और बुढ़ापे में साथ देने वाला कोई नहीं वहां। और ये जो सारी धन संपत्ति जोड़ी है ना, किसको लेके जाओगे वहां? जब शादी नहीं करी, बच्चे नहीं करे, तो क्या करोगे इन सब का? अब यहाँ पे सुनो, अब हमारी संस्कृति क्या सिखाती है। ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड का है ना? कोई बोर हो रहा है? बंद करूं? जल्दी से बताओ। नो मैम। नहीं मैम, सुनना है और अच्छा। यस मैम। अब ये है, मैंने वेस्टर्न वर्ल्ड का पिक्चर डिपिक्ट करा है। वेस्टर्न वर्ल्ड में है क्या? लिव इन रिलेशनशिप्स, अनवेड मदर्स, रोज नए पार्टनर्स जहां। लिव इन रिलेशनशिप्स, अन बिन ब्याही माए, रोज नए पार्टनर जहां। ना घर बसता, न गृहस्थी बसती, फिर कोई समाज का काम नहीं वहां, है ना? पर हमारी परंपरा क्या सिखाती है? कुल जाति वर्ण, किस किस ने सुन रखा है? पहले इसका मीनिंग समझा दो। कुल का मीनिंग पता है लोनिका? किसी को पता है व्हाट डज कुल मीन? इन लोगों ने कहा आप लोग जाति पाति वाले लोग हो। कुल, जाति और वर्ण का मीनिंग पहले समझ लेते हैं। कुल परंपरा, कुल मतलब जिस परिवार में हो।
मतलब जैसे खंडेलवाल फैमिली में मैं हूँ, जैसे लोनिका थापर है, तो थापर्स की फैमिली, उसके दादी की साइड की फैमिली, दादी की दादी, दादा के दादा के दादा, ऐसी फैमिली। तो कुल परंपरा, फैमिली लिनिएज सिखाए पूर्वजों और परिवार के प्रति कर्तव्य। जहाँ कुल परंपरा क्या सिखाती है कि आपके कर्तव्य हैं अपने परिवार और पूर्वजों के प्रति। और जाति परंपरा, जाति जो शब्द है वो ज्ञाति से बना, ज्ञाति मतलब नॉलेज। तो जाति भाई जब हम कहते हैं एक पर्टिकुलर ट्रेड में, जैसे कि कोई लोहे वाले, तो लोहे वाले जितने भी होते थे वो एक ज्ञाति होते थे। ज्ञाति मतलब इंफॉर्मेशन, मतलब नॉलेज सिस्टम, वो करप्ट होके जाति बन गया। तो परिवार, जाति परंपरा, कम्युनिटी ट्रेडिशंस जोड़े समाज से और दे सामूहिक पहचान। वहां आपकी जाति आपको पहचान देती है, आपको एक कम्युनिटी से जोड़ती है। और वर्ण क्या होता है, कौन बताएगा मुझे, वर्ण क्या होता है? लोलिका बेटा आप ये देखना कि हमारी जनरेशन के लोगों को भी डिफरेंस नहीं पता, क्योंकि हमें नहीं सिखाते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द ग्रेविटी ऑफ द होल थिंग? वी आर नॉट टॉट, वी आर नॉट टॉट हमारे बेसिक्स ऑफ सनातन धर्म। एंड इट रियली पे व- कि नहीं हमें। नहीं, वर्ड वर्ण बताइए। वर्ण वो होते हैं जो चार हमारे वो बना काम के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया। एब्सोल्युटली। ऑक्यूपेशन, वोकेशन, प्रोफेशन के साथ जो होता है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण परंपरा क्या कहती है? ऑक्यूपेशन बेस्ड सिस्टम। वर्ण परंपरा जगाए अपने प्रोफेशन के प्रति कर्तव्य बोध। वहा मुझे यहाँ पे लेना पड़ा इंग्लिश की मीनिंग्स, क्योंकि लोगों को क्लियर नहीं है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था समझने में। कर्तव्यों पर टिका सभ्य समाज में मानव सुख शांति सम्मान और पूर्णता पाता है। अलग अलग रह के एकल जीवन जी के कभी सुख शांति नहीं मिलती। हम अलग अलग अपने कुल में, अपने जाति में और अपने वर्ण की परंपराओं में रह के कर्तव्य निभा के वी कैन रीच आवर हाईएस्ट पोटेंशियल। अब थोड़ी सी बची है, हाँ। अच्छा, अब किस किस को पता है जॉइंट फैमिली बेटर है, सिंगल फैमिली बेटर है, कैसे रहना चाहिए अगर हमारे पास ऑप्शन हो तो? सोनिका। जॉइंट फैमिली। हाँ बताओ। जॉइंट फैमिली। अच्छा। यस। जॉइंट फैमिली क्यों? क्यों? मैं बताऊं एक रीजन। अगर मम्मा पापा दोनों जॉब्स कर रहे हैं तो घर में कौन होएगा? घर में कोई होगा या कोई नहीं? नहीं। मेड जो सर्वेंट्स होंगे ना, वो भी अगर अफोर्ड कर सकता है कोई। हाँ। पर अगर जॉइंट फैमिली है तो दादी है, ताई है, मामी है, चाची है, मासी होंगे ना, ये इनमें से कोई ना कोई तो होगा ना। तो हाँ। वो लोग बेटर ध्यान रखेंगे या मेड जो सर्वेंट्स बेटर ध्यान रखेंगे बेबीज का? ऑब्वियसली फैमिली। आपकी फैमिली है ना। और सपोज आपके घर में बहुत बड़ी बूढ़ी, सपोज 85-90 ईयर ओल्ड दादी माँ है, और अकेली है, उनके बेटा बहू भी नहीं है, कोई भी नहीं है घर में, तो नौकर चाकर उनका अच्छे से ध्यान रखेंगे? या अगर नो परिवार वन। के लोग या प्रेम से रहेंगे तो एक दूसरे को लुक आफ्टर करेंगे? लुक आफ्टर करेंगे साथ में अच्छे से पेरेंट्स। संयुक्त परिवार की प्रेम भरी छाया में सभी उम्र के सदस्य सुरक्षित है। जहां इमोशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और सुख समृद्धि है वहां। सपोज जॉइंट फैमिली है, सपोज चाचा का काम ठीक नहीं चल रहा, और सपोज ताऊ ही पूरे घर का खर्चा उठा रहे हैं, बाबा कर रहे हैं, तो चाचा चाची को कोई भूखा तो नहीं मारेगा ना? मारेगा क्या? जल्दी बताओ। मारेगा ना, कम से कम खाना तो मिल जाएगा, है ना? प्रोवाइडेड, इसमें इफ्स एंड बट्स बहुत है, प्रेम प्यार से रहना, टॉलरेंस रखना, एक्सेप्टेंस रखना, वो सब अलग कहानी है ना? इमोशनल और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सुख समृद्धि है वहां। अच्छा, अब किसको पता है अपने यहाँ कितने आश्रम है? अपने सनातन धर्म में क्या आश्रम का क्या मीनिंग है? नीरज जी आपको तो पता होगा, आश्रम का चार क्या? आश्रम है, चार चार आश्रम। चार आश्रम। और आश्रम हम्म। नौनिका बाल ऑफ लाइफ। हम्म, बोलो, कौन बोल रहा था? हाँ, बाल आश्रम, युवा आश्रम, और गृहस्थ 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 वानप्रस्थ। गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम। हाँ, ओके, स्टार्टिंग विद ब्रह्मचारी। हाँ। तो जो पहला आश्रम मीन्स स्टेशन ऑफ लाइफ। मतलब आज जैसे मैं 60 हो गई हूँ, तो मुझे जो मैं 15 ईयर ओल्ड करती थी, मुझे वो चीजें नहीं अट्रैक्ट करती। अब मैं अलग स्टेज पे आ गई हूँ। मंजू जी ठीक कह रही हूँ ना? जो हमें पहले अट्रैक्ट करता था वो अब नहीं करता, है ना? तो हर स्टेज पे हमारे ऋषियों ने आइडेंटिफाई कर लिया था ह्यूमन बीइंग की 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ हैं। एक ब्रह्मचारी, जब तक उसका विवाह नहीं होता, उसको पढ़ना लिखना, अपने आप को पॉलिश करना, अपने आप को सशक्त बनाना,
सारी स्टडी करके फिर वोकेशन में लगना, फिर ब्याह करना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, यानी जो वनों में चले जाते थे, हमारे राजे महाराजे सब छोड़ के वनों में चले जाते थे। युधिष्ठिर चले गए, बड़े बड़े राजे महाराजे, दैट्स हाउ दे वर ट्रेंड कि एक पर्टिकुलर समय तक करो और फिर अपने वंशजों को देके और निकल जाओ कहाँ, अपनी यात्रा पे अध्यात्म की। और फिर संन्यास आश्रम। अब गृहस्थी का क्या रोल है? स्वयं की गृहस्थी संभालते हुए तीनों आश्रमों का दायित्व मानव पर है, जहां ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी भी उसी पर डिपेंडेंट होते हैं। अब ये कोई सोचो, ये लास्ट है, ये कुंभ से महाकुंभ कैसे बना? हमने तो सुना था 12 साल में कुंभ आता है। किसी किसी ने सोचा? मैंने ही बड़ा सोचा। मुझे किसी ने कहा ये मीडिया का क्रिएटेड है, किसी ने कहा गवर्नमेंट को इतने सारा चाहिए था इसलिए कुंभ से महाकुंभ बना दिया। कि एक मेरी एक एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड है, बहुत लर्नेड, वो कहती है सपना जी मुझे आपसे उम्मीद नहीं थी। मैंने कहा क्या? आप भी 144 वर्ष लिख रहे हो? ये तो कोई स्पेशल नक्षत्रों में कुछ नहीं है, ये सब मीडिया का प्रोपेगेंडा है, गवर्नमेंट का प्रोपेगेंडा है। 144 वर्षों की कहानी। तो अब मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये कुंभ से महाकुंभ बन कैसे गया। ट्रेडिशनली कुंभ होना चाहिए था, है ना? अब ये 144 वर्षों का, क्योंकि बहुत सारी अलग अलग कॉन्ट्रोडिक्टरी स्टडीज आ रही हैं। एनीवे, अब ये कैसे बना ये देखते हैं। सभी प्राचीन सभ्यताएं आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो गई। जहां मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि ग्रीस वही है ग्रीक सिविलाइजेशन म्यूजियम में, रोम वही है रोमन सिविलाइजेशन म्यूजियम में, इजिप्ट वही है इजिप्शियन सिविलाइजेशन म्यूजियम में। कोई भी पुरानी सिविलाइजेशन बची नहीं, सभ्य आक्रमणकारियों ने सब नष्ट कर दी। हम कैसे बच गए? कैसे बच गए? इतने लंबे कालखंड में बच गए। सभी प्राचीन सभ्यताएं आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो गई। जहां शस्त्र, शास्त्र, अखाड़े और वीर सेनानी, शस्त्र, शास्त्र, अखाड़े और वीर सेनानियों ने भारत को बचा लिया। गुलामी के कालखंड में के अंधकार से निकल, गुलामी के लंबे कालखंड जो आज हम अब डिस्कस कर रहे हैं ना, जस्ट 70 years ago, 70 साल कितने होते हैं? कोई बहुत नहीं होते। ह्यूमन हिस्ट्री में 70 साल कितने होते हैं? इसी 70 साल में आज आपको और हमको बोलने की स्वतंत्रता है, अपने भाव रखने की स्वतंत्रता है। ये वैसे काल से हमारे सेनानी स्वतंत्रता सेना ने निकाल के लाए हैं, जहां पे हम कंप्लीटली ओवरटेकन थे, कैप्चर्ड थे, टैक्सेस देते थे, लगान लगाते थे, मारपीट होती थी, करोड़ों को मार डाला गया, फैमिन्स होती थी। थिंक अबाउट इट। हम लोगों को मिल गया है तो वी डोंट वैल्यू इट। गुलामी के कालखंड के अंधकार से निकल हम आज खड़े हैं, जहां शत्रु बोध और स्व का बोध भूलना नहीं है हमें। अपना बोध और शत्रु कौन है? इट हैज टू बी रिमेम्बर्ड एवरी डे। शत्रु बोध और स्व का बोध का अलग जगह रखना होगा। अभी लास्ट 3 पैराज है, हाँ? अच्छा, पूरा 1 घंटा ही निकल गया। ओके। अच्छा, किस किस को पता है ये? मंजू जी, पारुल, आशिमा, नीरज जी, सबको पता है। नीरज जी, ये तीर्थ क्षेत्रों का क्या हाल है हमारे यहाँ? सभी तीर्थ हाँ? क्षेत्र अभी तक कौन क्या से हाल आपने समझ में आया? क्या प्रश्न किया? है? मैंने ये पूछा है अ, कि हमारे सपना यहाँ सत्तर जी। साल आजादी के बाद भी तीर्थ क्षेत्रों का क्या हाल है? गंदगी, स्वच्छता और मलमूत्र और घिरे हुए हैं हमारे। एक्सट्रीम पॉवर्टी, हमें यही देखते हैं ना जब हम लोग जाते थे लोनिका, जब हम लोग छोटे होते थे, या 10 साल पहले तक भी किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाते थे, यूं करते हुए, यूं करते हुए, यूं यूं करते हुए। और मेन मंदिर हमारे, मेन मेन हमारे त्यो चीजें, और ऐसे, और सब जगह से घिरी हुई छोटी 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 गलियों में सो के, और वहीं पे मांस लगा हुआ, वहीं पे गंदगी, वहीं पे ह्यूमन पॉटी, मतलब कुत्ते जानवरों की तो थी। इतने समय की हमारे क्षेत्र, हमारी नदियां, सब कुछ, देखो मेरे एक्सप्रेशन से पता लग रहा है ना? तो आजादी के बाद भी तीर्थ क्षेत्रों का अति दयनीय हाल रहा है, जहां फिर भी करोड़ों जुड़ते थे जब जब कुंभ होता था। इतनी गंदगी में भी कुंभ में लोग पहुंचते थे।
जब व्यवस्था भी नहीं करते थे गवर्नमेंट प्रॉपरली, अंग्रेजों ने तो बहुतों को मारा है, ये भी रिपोर्ट छुपा दी कुंभ के ऊपर। अंग्रेज जब कुंभ हुआ था अंग्रेजों के समय में, टैक्स लिया था उन्होंने, लगान लेके ले गए थे वो भी इंग्लैंड वापस। पर भी कुंभ में करोड़ों लोग जुड़ जाते थे, क्योंकि जनमन में हमारे सनातन श्रद्धा का भाव है। क्योंकि जनमन में यह सनातन श्रद्धा व्याप्त थी, जहां तीर्थ यात्रा में जितना कष्ट उठाओगे उतने पुण्य के भागी बनोगे। वहां सुना है ना हम सबने, कष्ट उठाओगे तो पुण्य मिलेगा, है ही नहीं। बिल्कुल। ये हम लोगों को सिखा दिया गया था, क्योंकि जन जन में ये श्रद्धा व्याप्त है। तीर्थ यात्रा में जितने कष्ट उठाओगे उतने पुण्य के भागी बनोगे वहां। अब सुनो, अब क्या हुआ, ये कुंभ से महाकुंभ कैसे बना वो मैं बता रही हूँ। हाँ, ये तो कुंभों की चर्चा हुई। अब क्या हुआ, अब एक सन्यासी ने सत्ता संभाली। एक सन्यासी ने सत्ता संभाली, व्यापक व्यवस्था कर न्योता सभी को। जहां एक सन्यासी ने सत्ता संभाली, व्यापक व्यवस्था कर सभी को न्योता, जहां करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर, करोड़ों करोड़ों करोड़ों, रोज रोज करोड़ों बढ़ रहे हैं। कह रहे हैं बाय बाय द एंड ऑफ इट 97 करोड़ कर लेंगे, 50 55 60 तो हो चुके। हम्म। करोड़ों श्रद्धालुओं ने एकत्रित होकर इसी पर्व को कुंभ से महाकुंभ बना दिया। जा इतने लोग जब जुड़ गए, कुंभ से महाकुंभ बन गया। गवर्नमेंट मशीनरी हो, मीडिया हो, प्रोपागेंडा हो, छोड़ दो। हाँ, झूठी सच्ची खबरें और साजिशों के बावजूद बहुत मीडिया में डिसइंफॉर्मेशन हुई, बहुत वीडियो झूठी सच्ची दिखाई गई। पानी गंदा है, पोटी पड़ी हुई है, फूल बह रहे हैं, वो बह रहा है, पुरानी पुरानी वीडियोस, पुरानी पुरानी फोटो डाल डाल के लोगों को बहका रहे। झूठी सच्ची खबरों के बावजूद, झूठी सच्ची खबरें और साजिशों के बावजूद कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी वहां। भगवान करे ऐसा ही रहे, अभी और दिन है ना। झूठी सच्ची खबरें और साजिशों के बावजूद कोई आतंकवादी घटना नहीं घटी। जहां और तो और हैजाना हुआ, पेचिश न हुई, कोई महामारी नहीं फैली वहां। सब कहते थे ना गंदगी है, आशीर्वाद तुम तो हुआ ही हो ना वहां पे। और तो और हैजाना हुआ, पेचिश न हुई, कोई महामारी नहीं फैली वहां। अब ये लास्ट है, ये लास्ट है। न भूतो न भविष्यति, किसको पता है इसका मीनिंग? न भूतो न भविष्यति, पहले ना ना कभी भविष्य पास में। ना, में हुआ ना ना आगे होगा। पुराने ना आगे में कभी होने वाला है। हम्म, न हम्म। पहले कभी हुआ ना कभी ऐसा होगा, न भूतो न भविष्यति। ऐसा आयोजन पूरे विश्व में और कहीं नहीं है जहां। हाँ, इमेजिन, जस्ट इमेजिन, यूरोप की पूरी पॉपुलेशन से अधिक लोग एक दिन में स्नान कर लेते हैं वहां, पूरा यूरोप। और छोटा सा प्रयागराज और गंगा त्रिवेणी संगम का वो किनारा, जरा सा, कितना सा, यूरोप की पूरी पॉपुलेशन से अधिक एक दिन में स्नान कर लेते हैं वहां। अब प्रयागराज में अद्भुत सुरक्षा का प्रबंध योगी जी ने किया है। जहां प्रयागराज में अद्भुत सुरक्षा और भव्य इंतजाम योगी जी ने किया है। जहां मोदी जी के राज्य में, मोदी जी के राज्य में भारत की समृद्धि और मैनेजमेंट के अनगिनत लेसन हैं वहां। मोदी जी के राज्य में भारत की शक्ति, समृद्धि और मैनेजमेंट के अनगिनत लेसन। तो ये जो मैंने लिखा था, ये मैंने शेयर करा है, बहुत लंबा हो गया है, बट आई ट्राई टू कवर एवरीथिंग जो मैंने फील करा था, जो मैंने बोला था। अब किसी को कुछ कहना है, क्योंकि जो और पॉइंट्स बताने थे अब तो टाइम ही खत्म हो गया। नेक्स्ट करो। इसमें इसमें मेरे को एक चीज ऐड करनी है, जैसे गंगा यमुना सरस्वती। तो ऐसा मानते हैं कि जो पानी संगम का है वो एक वो वार्म है। पारुल, एक या सेकेंड, हाँ। वो हटा दूं तो तुम भी स्क्रीन पे दिखोगी। हाँ बोलो अब। अच्छा अच्छा। जो वहां का जो गंगा यमुना सरस्वती तीनों का वहां पे संगम है। जो गंगा जी का पानी है या यमुना जी का मिल रहा है वहां ठंडा है, लेकिन जब सरस्वती उसमें मिल रही है उसका पानी वार्म है। तो जो स्नान है वो वहां पर आपको वहां पे कोल्ड नहीं फील होगा, क्योंकि सरस्वती जो नदी है उनका थोड़ा वार्म वाटर है और स्नान वहां का इसीलिए एक ज्यादा अद्भुत है। और ज्यादा वो उसका उसका पुण्य ज्यादा है कि तीनों अलग अलग टेम्परेचर भी, कलर भी और टेम्परेचर भी अलग अलग नदियों का अलग है।
वाकई किसी और को अपना अनुभव शेयर करना है, किसी को कुछ आ, कहना है, तुम मुखानी हाँ, रची। मैं कहता हूँ। हाँ, अब बहुत ही अच्छा था। मेरे को तो पूरा अपना ग्लोरी आंखों के सामने आ गई, और आंखों में कई बार मेरे को खुशी के आंसू भी आए। मीन्स इतना बहुत दिनों बाद इतना आपने सुनने को मिला है, और इतना अच्छा भावपूर्ण से आपने सुनाया है, इतना एक्सपीरियंस से बताया है, एक्सप्रेशन से बताया। मैं तो भाव विभोर हो गया मतलब। आई एम सो लकी ना कि मैंने आज बाई चांस याद आया फ्राइडे है तो आज मैंने ज्वाइन किया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, मिस होता तो बहुत दुख होता। आप जो जाए लाइव देखने में करिए। जो हाँ लाइव देखने में जो मजा आता है ना, हाँ। बेशक मैं सुनो पर उसमें वो फीलिंग नहीं आती जो लाइव देखने में फीलिंग आती है। और हमेशा बोलती है कि जो लाइफ की एनर्जी जाती है इसी के राइट। माध्यम से, और हम ग्रहण करते हैं और एनर्जी जाती है, आदान प्रदान होता है ना। और किसी को कुछ बिल्कुल। कहना है, आशिमा तुम्हें कुछ शेयर करना है? लोनिका, लोनिका आश थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा सेशन था ये। so did you get a feel of what कुंभ is all about? Did you understand? अच्छा, यस मैम। एक एक और मैंने इसी दौरान सब जब आप बात करते हैं तो कुछ और एक चीज उसकी मैंने फील करी कि जो हमारे शास्त्रों में है, जो हरिद्वार का पानी है, दैट इज मतलब आप उसको अपने घर ले जाएं और उससे स्नान करें, उसकी इस तरह की उसकी महानता है या पवित्रता है। और जो हमारा वाराणसी है या काशी है, वो हमारे अंत समय के लिए, कहीं ऐसा नहीं कहते कि वाराणसी जा रहे हो तो वहां से जल लेके आए, लेकिन हरिद्वार के लिए हमेशा कहा जाता है कि वहां जाएंगे तो वहां का आप जल लेके आइए। बिल्कुल। तो ये हाँ। हमारे यहाँ जल और अग्नि, एक्चुअली तो पांचों तत्व, ये जन्म से लेके मृत्यु तक है ना, वो पूरे जो साइकिल है ना, वो पूरा कालचक्र है। तो हम लोग तो मर के गड़ेंगे नहीं ना, हम तो फिर जन्मेंगे। हमारा तो पूरा कर्मों का सिद्धांत है, बाकियों में तो उनकी अपनी थियोलॉजी है, पर हम तो फिर जन्मेंगे। तो हम हर चीज में शुद्धता, और स्नान का इसीलिए महत्व है। नहान, जैसे बेबी होने के बाद ही पहले नहान नहान करते थे, वो धीरे धीरे लुप्त हो गया, वो चली जाती हैं चीजें। अब कैसे हुआ लुप्त? जैसे अमेरिका और जहाँ पे भी इन लोगों ने कॉलोनाइज करा, वो प्राचीन नॉलेज लुप्त हो गई। हमारे यहाँ सब बची रही तो हमारी परंपराएं, क्योंकि हम लोग लैंड ऑफ लाइब्रेरी हैं, लैंड ऑफ वन बुक नहीं है। इतनी वो कितनी नष्ट कर लेते, वो कर ही नहीं इतने। और हम लोग सब लिखते थे, जैसे मैंने लिख लिख के पूरे ये नोट्स बनाए हुए हैं, वैसे वो लोग लिख लिख के उन्होंने इतनी वो पांडुलिपियां मिली हैं, ढेर पांडुलिपियां, कि वो नष्ट ही नहीं कर पाए। तो हमारा वो चलता रहा। और हमारे यहाँ संत महात्मा महात्मा, ये सनातन भूमि है, देवताओं की भूमि है, ये हमेशा रहेगी। परंतु धर्म उसकी रक्षा करता है, जो धर्म की रक्षा करते हैं। धर्मो, अदरवाइज नहीं। अगर हम बैठ जाएंगे तो जो बुद्धिस्ट का हाल यहाँ पे हुआ, आके खत्म कर जाते हैं, नष्ट कर जाते हैं लोग, है ना। आशिमा, किसी को कुछ और कहना है? आप लोग को सुनना है एक एक लाइन में, जो मैंने आलोक सुंदरी का नाम लिया, और वेणी माधव, किसी को सुन? आप आशिमा, तुमको कुछ कहना है? नहीं, मैं आपको वो बता रही थी कि मीडिया किस तरह इसको नेगेटिव बना रहा था, और ऐसा कुछ नहीं था। जब हाँ मैं जा रही थी कुंभ, तो मेरी बेटी का आया मैसेज कि वहां तो वीडियो भेजा उसने कि वहां तो लाशें निकल रही हैं। हाँ और हाँ मैं वहां गई तो हाँ वहां वाटर प्यूरिफिकेशन हो रहा था उसी जगह पे। हाँ। एक्चुअली क्या है, देखो, जो हम कर पाए हैं ना, वो करोड़ों की छाती पे सांप डोल रहे हैं, अब डोल रहे हैं। हम्म। वो लोग सोच ही नहीं सकते थे कि इतना बड़ा, इतना भव्य। और उन्होंने तो सोचा था कि हिंदू बटा है, बटा ही रहेगा। हम्म। बांट बांट के जैनों को हमसे अलग कर दिया, बौद्धों को हमसे अलग कर दिया, और ये चार वर्ण तो है, उसके बाद दलित कर दिए, ओबीसी कर दिए, उन्हें जाने क्या 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 क्या। और राजपूत में भी कौन से गांव को कौन सा, मतलब क्या क्या क्या। जो हमारे कोई भी मंदिर में कभी कास्ट होता ही नहीं। सोमनाथ गई हो पारुल, कोई कास्ट है? किसी ने पूछा? द्वारका में किसी ने पूछा है? हम लोगों का प्रत्यक्ष अनुभव है, नहीं पूछते। ये लोग बताते हैं कि तुम कास्ट वाले, अरे हम कहाँ से कास्ट वाले हो गए? ये मुझे बता। पर ये हमें बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, अपनी बात कहनी पड़ती। कहते हैं ना, जब तक बच्चा नहीं रोता माँ दूध नहीं पिलाती। तो कहनी पड़ेगी, अपनी बातें रखनी पड़ेंगी। तो जैसे अब इसका महाभारत और रामायण में कहा है, तो जब रामायण, जब वनवास होता है श्री राम का, तो श्री राम जब निकलते हैं सीता और लक्ष्मण को लेके, तो सीता और लक्ष्मण को लेके तो प्रयागराज पे आते हैं। प्रयागराज का नाम है वहां पे, और वहां हाँ पे जी। ऋषि भारद्वाज का आश्रम जो आज तक है। इमेजिन, उस समय से
ऋषि भारद्वाज बताते हैं उनको, तुम ऐसे ऐसे जाओ, यहाँ पे रुको। फिर ऋषि भारद्वाज उनका अतिथि सत्कार करते हैं। और फिर भरत जब आते हैं श्री राम को बुलाने, तो ऋषि भारद्वाज उनका बहुत भव्य करते हैं। वो आज तक है। तो लोग आज भी त्रेता युग, द्वापर युग, कल युग, करोड़ों सालों के बाद आज भी जाते हैं। ये कंटिन्यूटी है हमारे। इसको लोग नहीं बर्दाश्त कर पाते। और उसके बाद जब पांडव निकलते हैं अपनी यात्रा के ऊपर, वो प्रयागराज पहुंचते हैं। पांडव अक्षय वट पे पूजा करते हैं। पांडव पातालपुरी में जाके, जहाँ पे वो सारे मंदिर है, वहां पे पूजा करते हैं। और तो और, ये नाग वासुकी, शेष नाग, तक्षक नाग, महाभारत में अब जब से हम आगे बढ़ेंगे, नागों ही नागों का वर्णन है। कद्रू और विंता की कहानी तो मैंने बताई थी, है ना, कि कद्रू से सारे नाग हुए थे। तो समुद्र मंथन के वासुकी नाग को रस्सा बना के किया। तो जहां पे भी अगर हमने अगर हमने देवताओं का, दानवों का, राक्षसों का, धर्म के कार्य में कोई भी आया, तो उनके नाम से आज भी भगवान पूजे जाते हैं, उस राक्षस के नाम से नहीं, है ना। तो उसके बाद वो मैंने बता दिया था, प्रथम यज्ञ हुआ था पातालपुरी, अक्षयपुरी। अब वाल्मीकि राम, हाँ, तो मोस्टली, अच्छा, पांडवों ने पातालपुरी में पूजा करी, भीष्म पितामह ने गंगा स्नान किया था, और उसी दिन उन्होंने प्राण छोड़े थे अपने। आई थिंक वी कैन नाउ फिनिश द सेशन। मंत्र कर लेते हैं। पारुल, ओम सहनावतु, सहनाववतु, भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, वीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम ओम शांति। शांति शांति शांति। चलिए, बहुत अच्छा सेशन रहा। आई होप आप लोग बोर नहीं हुए, और आप लोगों ने नहीं सबने नहीं, बहुत एंजॉय किया, बहुत ही ज्यादा नॉलेज वाला कोशिश करा सेशन था था आज कि का। को एनकैप्सुलेट कर लूं। और इससे क्या होता है, इससे ना मेरी लर्निंग बढ़ती है, और आप लोग और हम्म, बाधित हो जाते हैं। कुछ नहीं होता, क्योंकि जब लिखने लगते हैं आप, तो हम्म, आपकी ही लर्निंग बढ़ती है, बाद में ही आप शेयर कर पाते हैं। तो आप लोगों को नमस्ते, जो आप लोग हम्म, मेरी इस जर्नी में सहभागी हैं। ओ, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम।